हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस तरकते फरकते और धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बजट 2023 के बारे में। तो पहले हम लोग समझते हैं बजट क्या है। जब गवर्नमेंट अपना खर्चा और इनकम का सोर्स एस्टिमेट करती है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसे हम बजट कहते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हर साल फरवरी 1 को अपना बजट प्रेजेंट करती है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो इस बजट में जो भी अनाउंसमेंट होगी वो एप्लीकेबल होगी 1 अप्रैल से, मतलब एक कमिंग ईयर का 1 अप्रैल। अभी जैसे कि 1 फरवरी 2023 को बजट अनाउंस हुआ था, उसके एप्लीकेबल मतलब जो भी उसमें अनाउंस किया जाएगा उसका एप्लीकेबिलिटी कब से होगा, 1 अप्रैल 2023 से वो अप्लाइड हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट ऑफ द यूनियन बजट 2023। पहला अपडेट है रिबेट ऑन इनकम टैक्स 5 लाख से इंक्रीज करके 7 लाख तक कर दिया गया है। तो पहले हम लोग समझते हैं ये रिबेट क्या है। अगर आपका टोटल इनकम 7 लाख तक है, जो कि पहले था 5 लाख, तो अभी मतलब एज पर द बजट 7 लाख तक कर देगा। तो अगर आपका टोटल इनकम 7 लाख तो आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 87A, और आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी नील, मतलब जीरो। मतलब टोटल टैक्स आपको कितना पे करना पड़ेगा, जीरो। रिबेट क्लेम कर, रिबेट मतलब एक काइंड ऑफ वन डिडक्शन है ये 87A के लिए, अंडर सेक्शन 87A। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इस रिबेट के बारे में, मतलब अगर आप रिबेट ऑन इनकम टैक्स 7 लाख पे क्लेम करना चाहते हो तो आपको टैक्स फाइलिंग करना पड़ेगा न्यू टैक्स रीजन में। अगर आप ओल्ड टैक्स रीजन में फाइल करेंगे तो ये रिबेट 7 लाख का रिबेट आपको नहीं मिलेगा, वो था ओल्ड वाला जो फिर 5 लाख ही मिलेगा। अगर आप न्यू टैक्स रीजन में फाइल करेंगे तभी आपको ये रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A, जो कि है 7 लाख। तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न कौन सा में फाइल करना पड़ेगा, न्यू टैक्स रीजन, नॉट इन ओल्ड टैक्स रीजन, टू क्लेम द रिबेट ऑन 7 लाख टोटल इनकम। और दूसरा अपडेट है कि इनकम टैक्स न्यू स्लैब रेट, न्यू रीजन इंट्रोड्यूस किया गया है इस बजट 2023 में, और आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी इंक्रीज किया गया। तो अगर आप न्यू टैक्स रीजन से भी ITR फाइल करेंगे तो आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख होगा, जो कि पहले था 2.5 लाख। तो चलिए अब देखते हैं न्यू रीजन का इनकम टैक्स स्लैब रेट। तो इस चार्ट के द्वारा हम लोग देखते हैं कि न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट अंडर न्यू रीजन 0 to 3 लाख नील है, क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इंक्रीज करके 3 लाख किया गया है। 3 लाख to 6 लाख 5%, 6 लाख to 9 लाख 10%, 9 लाख to 12 लाख 15%, एंड 12 लाख to 15 लाख 20%, एंड अबव 15 लाख अगर आपका टोटल इनकम अबव 15 लाख है तो 30%। ये एप्लीकेबल है न्यू टैक्स रीजन में दिस परसेंटेज। तो हाईएस्ट टैक्स रेट कितना है, 30%, एज अर्लियर 30% इज द हाईएस्ट टैक्स रेट। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट की न्यू टैक्स रीजन को भी डिफॉल्ट टैक्स रीजन किया गया है, एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 तक। कि मतलब आपका न्यू टैक्स रीजन डिफॉल्ट टैक्स रीजन रहेगा। इसका मतलब कि ओल्ड टैक्स रीजन मतलब एबोलिश, मतलब वैनिश हो जाएगा, नहीं, वो गायब नहीं होगा। उसमें भी आप अगर टैक्स पे कर सकते हैं और इसमें भी आप टैक्स होते हैं। जिसमें आपका टैक्स लाइबिलिटी कम से कम हो उसमें आप टैक्स चूज करके पे कर सकते हैं। और वो ये, अगर आपको रिबेट क्लेम करना है 7 लाख तक तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा एज पर न्यू टैक्स रीजन, ओल्ड टैक्स रीजन पे नॉट एप्लीकेबल। और कुछ छोटे छोटे अपडेट्स भी थे इस बजट 2023 में। तो पहले तो चलिए हम लोग देखते हैं इस अपडेट को भी। तो पहला अपडेट है कि इंक्रीज डिपॉजिट लिमिट ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो कि पहले था 15 लाख, अब उसको इंक्रीज करके 30 लाख से कर दिया गया है। और एक और नया सेविंग स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि है महिला सम्मान बचत पात्रा सेविंग स्कीम, जो कि एप्लीकेबल वुमेन्स के लिए। और इसका मैक्सिमम पीरियड रहेगा 2 इयर्स, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट 2 लाख रुपीज फॉर दैट पर्टिकुलर 2 इयर्स पीरियड। और ये एप्लीकेबल है ओनली टू महिला, मीन्स ओनली वुमेन। और एक और इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि है स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि था सैलरीड इंडिविजुअल के लिए, जो है 50,000 रुपीज, और फैमिली पेंशनर जिसका अमाउंट था
15,000 रुपीज, जो कि एप्लीकेबल था सिर्फ ओल्ड टैक्स रीजन में, पहले वाले बजट में सिर्फ ओल्ड टैक्स रीजन। इस बजट में वो इंट्रोड्यूस किया गया कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन एप्लीकेबल रहेगा न्यू टैक्स रीजन में भी। मतलब ओल्ड टैक्स रीजन में भी आप क्लेम कर सकते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, और न्यू टैक्स रीजन में भी अगर आप अप्लाई करते हैं इनकम टैक्स लायबिलिटी अंडर न्यू टैक्स रीजन, तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन आप एलिजिबल है क्लेम करने के लिए। फॉर सैलरीड इंडिविजुअल 50,000, और फैमिली पेंशनर, मतलब फैमिली का पेंशन आता है, वो है 15,000 रुपीज। तो गवर्नमेंट जब अपना बजट इंट्रोड्यूस करती है, स्पेसिफिक अमाउंट एलोकेट किया जाता है एक पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए, स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज के लिए, जो कि है यूज करे अपनी डेवलपमेंट रीजन में। तो चलिए अब देखते हैं कि कितना सारा अमाउंट कितने सारे मिनिस्ट्रीज को अलॉट किया गया है। इस चार्ट के द्वारा हम लोग चेक करते हैं कि मतलब कैसे एलोकेट किया गया है। एलोकेशन फॉर स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज, मतलब वो अपने डेवलपमेंट के लिए ये अमाउंट यूज करे एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो फर्स्ट में दिखाया गया मतलब कौन सारी मिनिस्ट्रीज को एलोकेट किया गया। मोस्टली ऑल द मिनिस्ट्रीज विल सब कवर्ड है, और प्लस ₹1,00,000 करोड़, मतलब रुपीज इन लाख करोड़ दिया गया। तो सबसे हाईएस्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि 5.94 लाख करोड़। सेकेंड है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, जिसे अलॉट किया गया 2.70 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को, रेलवेज को 2.41 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2.06 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 1.96 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के लिए 1.78 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए यूज करे अपग्रेडेशन के लिए 1.60 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 1.25 लाख करोड़, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के लिए 1.23 लाख करोड़। मतलब इसमें सबसे हाईएस्ट एलोकेशन दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और सबसे लोवेस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को। कैसा लगा आपको ये बजट 2023? आपके कुछ वैल्यूएबल सजेशन जो कि है बजट 2023 में, आप जाके अपने इस कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। मेजर चेंजेस इस बजट 2023 में है, इनकम टैक्स में चेंजेस किया गया है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट की रिबेट इंक्रीज करके 7 लाख रख दिया गया, और चेंजेस इन स्लैब रेट भी किया गया, और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी इंक्रीज कर दिया गया 50,000 से। अब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख है। वो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है, और छोटे छोटे पॉजिटिव पॉइंट्स भी कैप्चर किए गए हैं इस बजट 2023। अगर आपके कुछ भी सजेशन हो इस बजट 2023 और इस वीडियो के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को जरूर जाके स्मैश कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नहीं है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।